कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर के छापुर गांव में शिव मंदिर खंडित होने के बाद हुए प्रदर्शन के दौरान अपने खिलाफ मुल्ली और आतंकवादी कहे जाने पर सख्त नाराजगी जताई। इकरा हसन ने कहा कि यह सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे समाज की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने चेतावनी दी है, दबकर राजनीति नहीं करेंगी और समाज को तोड़ने वालों को कभी नहीं छोड़ेंगी। यूपी के सहारनपुर के गंगोह में शिव मंदिर तोड़े जाने की घटना के बाद अभद्र टिप्पणी से आहत सपा सांसद इकरा हसन भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि उन्हें मुल्ली और आतंकवादी कहा गया। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। जो सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे इलाके की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने साफ किया कि समाज को तोड़ने वालों को कभी नहीं छोड़ेंगे। इकरा हसन कैराना से सांसद हैं। सहारनपुर में एक शिव मंदिर तोड़ने की घटना के बाद अपने खिलाफ अभद्र टिप्पणी से आहत होकर भावुक हो गईं। इकरा के मुताबिक गंगोह क्षेत्र में स्थित छप्परपुर गांव में उन्हें मुल्ली और आतंकवादी कहकर अपमानित किया गया, इसलिए उन्होंने अब उसी क्षेत्र में आकर ग्रामीणों के बीच अपनी बात भी रखी है। जी हां, आपको बताते चले, इकरा हसन ने ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान कहा कि हाल ही में गांव में हुई घटना से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि किसी भी आस्था स्थल को खंडित करना निंदनीय है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस मामले में जो लोग जेल गए हैं उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया और ना ही किसी के पक्ष में उनका कोई फोन किया है। इकरा ने कहा कि अगर किसी और की संलिप्तता है तो उसे भी सख्त सजा मिलनी चाहिए। बैठक में इकरा ने हाथ जोड़कर कहा कि विरोध का सबको अधिकार है, लेकिन जिस तरह धर्म, बिरादरी और महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया वह समाज को तोड़ने जैसा है। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि हर धर्म और जाति के लोगों ने उन्हें अपनी बेटी मानकर वोट दिया, लेकिन अब जो गालियां दी गई हैं वह सिर्फ उनका नहीं बल्कि इस क्षेत्र की हर महिला का अपमान है। उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं, समाज की बात करने आई है। इकरा ने कहा कि कुछ लोग धर्म के नाम पर समाज को बांट रहे हैं और वह ऐसी नफरत की राजनीति का मुकाबला करेंगी। उन्होंने कहा कि भले उन्हें प्रशासन से गांव न जाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा ये उनका इलाका है और वह समाज के बीच जरूर जाएंगी। उन्होंने पूर्व सांसद पर हमला बोलते हुए कहा कि वे अपने समर्थन के उस बयान की निंदा करें जिसने उन्हें आतंकवादी और मुल्ली कहा था। उन्होंने कहा कि वह दबकर राजनीति नहीं करेंगी और समाज को तोड़ने वालों को कभी नहीं छोड़ेंगी। तो आप सभी को बताते चलें, इकरा हसन वो जाना पहचाना नाम है जिसको सभी जानते हैं और लगातार आपको बताते चलें, बिल्कुल युवा सांसद हैं और लोगों के बीच जाकर सबकी समस्याएं सुनती हैं। तो इसी बीच वो थोड़ा भावुक हो गई हैं। वो कह रही हैं कि मुझे मुल्ली और आतंकवादी कहा गया, मेरे परिवार की बेइज्जती हुई। जिस प्रकार से हमारे परिवार ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे जो मुल्ली और आतंकवादी बोला गया है इससे मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता न उस। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।